हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अग्रवाल क्लासेस। तो आपने पार्ट नंबर 1, 2, 3 और 4 देख लिए होंगे और आई होप आपको पसंद भी आएंगे। तो आप पार्ट नंबर 5 में देखिए कि आज हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ द पैकिंग इफिशिएंसी, यानी कि जितने भी हमने यूनिट सेल्स पढ़े हैं, प्रिमिटिव सेल या फिर नॉन प्रिमिटिव, उनके अंदर कैसे पैकिंग इफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं वो बताएंगे। तो पैकिंग इफिशिएंसी मतलब पहले समझिए कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर आप उन बोल्स को कैसे अरेंज कर सकते हैं। कितने, अगर एक मैं बड़ा बॉक्स दूं और एक छोटा बॉक्स दूं और मैं आपको 10 बोल देता हूं कि इन 10 बोल को आपने एक इसके अंदर अरेंज करना है, तो आप एक कैसे सिस्टमेटिक वे से और कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी कि टोटल वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई हो रहा है उन बोल से, तो उसको हम बोलेंगे एक तरीके से पैकिंग इफिशिएंसी, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से जितना स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा हो टोटल उस वॉल्यूम के अंदर, वो क्या कहलाएगा, पैकिंग इफिशिएंसी। तो पैकिंग इफिशिएंसी की फॉर्मूला क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ टोटल लैटिस पॉइंट्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और ये तो पैकिंग इफिशिएंसी, यानी कि अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो पैकिंग इफिशिएंसी बनती है। लेकिन समटाइम्स एक वर्ड यूज होता है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, वो होता है आपका ओनली 1 यूनिट सेल के लिए, भाई यानी कि 1 स्पेयर के लिए। तो आप उसके अंदर 100 नहीं आता, उसके अंदर क्या होता है आपका 1 आता, बाकी का फॉर्मूला जो होगा वो एज इट इज रहेगा, वो क्या कहलाएगी, आपकी पैकिंग फ्रैक्शन कहलाएगी। तो अब हम 3 के अंदर कैलकुलेट करेंगे पैकिंग इफिशिएंसी। किस किस के अंदर, सबसे पहले करेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम बोलते थे प्रिमिटिव यूनिट सेल भी। दूसरा हम करेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और समटाइम्स इसको एग्जामिनर HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी लिख देता हूं, CCP। अगर इनमें से तीनों में से किसी की भी लिखी जाए पेपर में तो मतलब एक ही है, यानी कि इनमें एक की ही, या तो इसकी निकालो चाहे इसकी और इसकी, सबकी सेम आएगी पैकिंग इफिशिएंसी। क्योंकि मैंने पहले इनका कोऑर्डिनेशन नंबर याद हो तो मैंने 12 बताया था HCP और CCP के अंदर। उसके बाद में यहां पर हम एक को निकालेंगे जिसका होगा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो अब इन तीनों की कैलकुलेशन किस तरीके से होगी वो कैलकुलेशन देखते हैं हम कैसे होगी। तो मैं सबसे पहले करके दिखाऊंगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और इसका लिखने का तरीका भी। तो सबसे पहले पैकिंग इफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसके अंदर कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो सारे के, यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता था हमारा, कि जिसके अंदर सारे के सारे क्या हो, कांस्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हो कॉर्नर्स पे। तो अगर मैं इन कांस्टेंट पार्टिकल्स को, जैसे मैं ऐसे ले लेता हूँ, ये एक है आपका, एक ऐसे अरेंज है और एक ऐसे है और एक ऐसे है आपका, ये एक दूसरे से टच है। तो अब यहाँ पर यानी कि इस तरीके से क्या ये सिस्टम बन रहा है। मैं सपोज कर रहा हूँ ये वाला ले लिया इस तरीके से पूरा। तो इसमें क्या होगा आपका कि ये इसकी एज लेंथ मान लेते हैं कि ये A है, लेट कर लेते हैं इसकी एज लेंथ कितनी है, A है। तो इस इतने स्फीयर के बीच में जो रेडियस होएगा वो R होएगा और इसका भी रेडियस क्या होगा, R होएगा। तो यानी कि A इक्वल टू हमें पता है क्या हो जाएगा, R प्लस R यानी 2R, और या फिर हमें पता है डायमीटर इस वाले फॉर्मूले से भी कि D/2 इक्वल टू क्या होता है, R होता है। ये डिस्टेंस है इसके, यानी कि D इक्वल टू क्या होगा, 2R हो गया। तो यहाँ से सिंपल भी हम बता सकते हैं कि A जो है वो किसके इक्वल होगा, 2R के। तो आप वही लिखोगे, लेट द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज A मान लिया हमने। फिर रेडियस ऑफ स्फीयर, यानी कि ये स्फीयर जो है इसका रेडियस जो है हमने R मान लिया। उसके बाद में दोनों ये जो स्फीयर्स आपस में टच हैं, तो यानी कि दोनों स्फीयर्स टच कर रहे, तो ये R और ये R 2R हो गया, ये A इक्वल टू R लिख सकते हैं। आप नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स पर यूनिट सेल A इक्वल टू 1, यानी कि ये क्या आपकी Z है एक तरीके से, जो हमने निकाला था पहले, ये क्या है, Z की वैल्यू है। आप पैकिंग इफिशिएंसी कैसे निकालोगे, पैकिंग इफिशिएंसी निकालोगे, स्पेयर जो है, ये जो स्पेयर है इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका यानी कि ये जो एटम है ये एक तरीके से स्पेयर की फॉर्म में, तो यानी इसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 πr3। तो यानी कि हम लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, या फिर 1 ऑक्यूपाई हो रहा है ना, तो वॉल्यूम ऑफ 1 स्पेयर ऑक्यूपाइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ, या फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और इनटू में यहां पर क्या लिखेंगे हम,
हैंडल इफिशिएंसी निकाल रहे हैं, तो एक तरीके से यानी कि सिंपल शॉर्टकट फॉर्मूला आप लिख सकते हो क्या कि Z इंटू में 4/3 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब क्या होता है ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है ए क्यूब, और इंटू में हैंडल। अब Z की वैल्यू क्या था 1 और 4/3 पाई आर क्यूब और अपॉन में ए मतलब वैल्यू कितने है 2r, 2r का मतलब क्या होगा 8r का होल क्यूब, 2r का होल क्यूब। ये कितना हो गया आपका r क्यूब से r क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर एक टोटल आपका क्या बचेगा π/6 बचेगा, π/6 बचा और इनटू में आपका हैंडल है, तो इसकी जो इफिशियंसी होगी सॉल्व करके वो कितनी आएगी 52.4%। ये हो गई आपकी पैकिंग इफिशियंसी इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। पैकिंग इफिशियंसी इन एचसीपी एंड सीसीपी स्ट्रक्चर्स और पैकिंग इफिशियंसी इन एफसीसी। अगर इनमें से सीसीपी में निकलवाए चाहे आपसे एफसीसी में निकलवाए तो एक ही पैकिंग इफिशियंसी आएगी, क्योंकि अरेंजमेंट कैसी होती है सीसीपी होती है, तो फेस डायगोनल से ही निकालेंगे हम। तो जैसे कि यूनिट सेल आपका अपनी कॉपी में साथ साथ करते रहे ताकि ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे हो गया, इसमें कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है कॉर्नर्स पे, और फिर कहां पर प्रेजेंट है आपके फेस सेंटर पे। तो एक यूनिट सेल के अंदर कितने फेस होते हैं 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। आप कोई सा भी फेस लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसमें ऊपर वाला फेस ले रहा हूं, यानी कि ये तीनों में आपके कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स चूज करो, यानी ये जो होगा आपका ये क्या है फेस डायगोनल है, यानी कि लेट कर लोगे कि यूनिट्स यानी कि एज लेंथ जो है इस यूनिट सेल में वो ए है, और इधर वाले ट्रायंगल में भी ये भी क्या हो जाएगी ए हो जाएगी। तो यहां पर लेट कर लोगे, लेट एज्यूम एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, एज लेंथ क्या होगा ए होगा, और रेडियस ऑफ स्फीयर कितना होगा वो आर होगा। अब ये देखो इसमें आर और ये कहते हैं आपका इधर से आर, ये 2r हो गया, ऐसे सिमिलरली इधर से भी 2r हो गया, यानी कि टोटल कितना हो गया आपका ये 4r के इक्वल हो गया। इसको कुछ नाम लिखते हैं ए सी बी, तो यानी कि आपने नाम दे दिया कि ए सी जो है वो किसके इक्वल है 4r के इक्वल है। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे हम, तो ये ट्रायंगल बन रहा है, यानी ये ट्रायंगल आपका ऐसे बन रहा है, इसके लिए ये ए है ये सी है, ये 4r के इक्वल आपकी, और ये क्या है एज लेंथ ए है ऐसे। तो यहां पर क्या होगा आपका पाइथागोरस थ्योरम करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसमें क्या होगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, ये क्या है ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल कितना आ गया आपका 2a स्क्वायर, तो ए सी कितना आ गया √2a, ए सी कितना आ गया √2a। अब इस ए सी को हम किसके इक्वल कर देंगे इसके इक्वल, यानी कि 4r इक्वल टू √2a, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4r अपॉन में √2 इक्वल टू a, ये a की वैल्यू आ गई, यानी कि एज लेंथ और रेडियस के बीच में रिलेशन आ गया। इस पर न्यूमेरिकल आता है तो आप इसको भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें तो क्या निकालनी है पैकिंग इफिशियंसी निकालनी है। तो पैकिंग इफिशियंसी आप कैसे निकालोगे, तो मैं यहां पर सोल्व कर दे रहा हूं इसको रफ करके। तो पैकिंग इफिशियंसी इन एचसीपी और एफसीसी बोल सकते हो, तो जेड इंटू में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इनकी 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी कि ए का होल क्यूब इंटू में पैकिंग इफिशियंसी निकाल रहे तो 100। अब एफसीसी के लिए जेड की वैल्यू कितनी थी 4 थी, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ एटम इज सराउंडेड बाय 4 स्फीयर, तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में 100 और डिवाइडेड बाय ए क्यूब यानी कि कितना है ए हमारा आया 4r/√2 का होल क्यूब। आप इसको सोल्व कर लोगे, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, यानी कितना होगा 16/3 पाई आर क्यूब इंटू में 100 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया आपका 64r क्यूब अपॉन में 2√2। तो ये r क्यूब से r क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। अब यहां पर इसको सोल्व कर लेना पूरा,
तो ये आपका कितना आएगा, ये आएगा आपका 74%। डायरेक्टली सोल्व करके लिख देंगे आप इसको, कितना आएगा 74% इन एफसीसी। पैकिंग एफिशिएंसी किसमें आ गई आपकी, एफसीसी के अंदर। अब देखेंगे बॉडी सेंटर यूनिट सेल। ओके, अब नेक्स्ट है इफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इन बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो इसमें आप कैसे करेंगे, यानी कि जो यूनिट सेल में जो आपका ऐड होएगा वो सेंटर में होएगा। ये यूनिट सेल बना लें ऐसे। इसके अंदर यानी कि आपका कहां पर होगा, ये सेंटर में प्रेजेंट होएगा। तो इसमें नाम दे देते हैं कुछ, कहते हैं आप इसे, इसमें ये बॉडी सेंटर यानी कि ये बॉडी डायगोनल बन गया। ये जो आपका इसमें से फेस डायगोनल बन रहा था, वैसे इसमें क्या बन गया है, ये बॉडी डायगोनल बन गया आपका। ये एटम और ये वाला एटम है, ये आपका कितने के इक्वल होगा, वही सिमिलरली कितने के इक्वल होगा, 4r के इक्वल। तो यहाँ पर इसमें एज लेंथ ये जो है ए होगी, कितने से कवर आपका, ए से। ये कितने से कवर होगा आपका, ए से। और ये कितने से कवर हो रहा है आपका, इस। लेकिन आप इसको बॉडी डायगोनल से भी निकाल सकते हैं, दो तरीके से। बॉडी डायगोनल से भी निकाल सकते हैं, और वैसे दो ट्रायंगल अलग अलग लेके, जैसे कैसे, ये एक ट्रायंगल ले लेते आप, इसको बी मान लेते हैं, इसको नाम दे दो ए बी सी। तो इसमें हम मान लेते हैं कि पहले लिखो लेट एज लेंथ ए, रेडियस ऑफ स्फीयर आर, और लेट BC ले लेते हैं हम B इसमें। फिर करते हैं हम लोग इन ट्रायंगल ABC। इसके अंदर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आपका, ये BC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर, यानी कि BC स्क्वायर इक्वल टू ये A स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर, क्या हो गया आपका 2A स्क्वायर। तो BC कितना आ गया आपका 2A √2A, और ये BC क्या आपका B, तो यानी क्या आ गया 2A। अब इसको हम क्या करेंगे, ये एक लिया आ गया। अब दूसरा कहते हैं हम लोग ले लेते हैं किससे, ये वाले ट्रायंगल से। इसको नाम दे देते हैं कुछ D दे देते हैं। तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल DBC ले लो, DBC। तो आपका ये ट्रायंगल क्या बन, DBC ले लिया। तो इसमें क्या होगा कि हमें निकालना क्या है, कि ये तो पता है हमें, DC तो पता है, बचा खोले ये क्या, CD का स्क्वायर इक्वल टू ये आएगा आपका क्या BC स्क्वायर, और प्लस में क्या आएगा आपका, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं ना, तो इसमें ये वाला आ जाएगा आपका BC स्क्वायर। सॉरी, ये तो पता ही है हमें कहते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हो क्या, BC स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर, और प्लस में क्या होगा CD का स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है, CD स्क्वायर तो निकालना, CD स्क्वायर तो पता है, यानी कि आप लिखो इसको 4r का होल स्क्वायर, ये हो गया इसके इक्वल, और इक्वल टू DC का स्क्वायर प्लस में किसके इक्वल आ जाएगा, BC का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा आपका 20, ये आपका है A स्क्वायर, इसको A मान रखा है, और ये है प्लस में B यानी कि √2A का होल स्क्वायर, और ये आपका 16r स्क्वायर हो गया। आप चाहो तो एक बार इसको यहाँ पर हटाकर इसको सीधा कहते CD भी ले सकते हो, CD का स्क्वायर इक्वल टू, तो ये कितना हो गया आपका, ये A स्क्वायर प्लस में कितना आ जाएगा आपका 2A स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा CD स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3A स्क्वायर। अब CD क्या है हमारा, ये 4 ये आ गया। अब CD हमने बताया है कि क्या होता है 4r है, CD क्या हमारा क्या 4r है, तो हम इस CD को क्या इसके इक्वल रख देंगे। तो क्या इतना समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब आगे देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे उसको। देखो इतना रफ कर देते हैं, तो 4r इक्वल टू ये आ जाएगा आपका क्या √3a, इसको लिख सकते हैं हम क्या CD इक्वल टू √3a। तो आपका हो जाएगा 4r अपॉन में √3 इक्वल टू a, ये आ गया आपका A की एज लेंथ और रेडियस के बीच में रिलेशन। हमें क्या निकालना है, पैकिंग एफिशिएंसी।
तो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ टू स्पेयर्स। अब इसके अंदर जेड की वैल्यू 2 लेंगे तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय टू स्पेयर्स, यानी कि जेड इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है ए का होल क्यूब इंटू में हैंडल इफिशिएंसी निकाल रहे हैं। जेड की वैल्यू कितनी होती है इसमें 2। बॉडी सेंटर में जेड की वैल्यू 2 निकाली थी हमने, यहाँ पर 2 इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में ए कितना आया, ए आया हमारा 4r अपॉन में √3 का होल क्यूब इंटू में हैंडल। अब इसको आप सोल्व कर लेना तो आर क्यूब से आर क्यूब आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा इसका 68% आ जाएगा। ये पैकिंग इफिशिएंसी किसकी, यानी कि पैकिंग इफिशिएंसी किसमें आ गई आपकी 68 ही आई होंगे, 68% किसमें आ गई बॉडी सेंटर में। तो यानी कि बेसिकली टेबल बनाते हैं जितना भी हमने कैलकुलेशन किया कि क्या क्या कैलकुलेशन करी हमने। यहाँ पर 1 मिनट 10 मिनट हो गया। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में हमने क्या क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो यहां पर आपकी जो पहले पढ़ी थी वो सबसे पहले क्या था, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। सेकंड क्या पढ़ा था हमने, फेस सेंटर यूनिट सेल, फेस सेंटर यूनिट सेल। और फिर बॉडी सेंटर यूनिट सेल पढ़ा था। तो इसमें जेड की वैल्यू जो थी वो क्या निकाली थी, इसमें जेड की वैल्यू सिंपल में हमने 1 निकाली थी, इसमें 4 निकाली थी, इसमें कितनी निकाली थी 2 निकाली थी। उसके बाद में हम लोग रेडियस, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ निकाला था हमने। वो क्या था, इसके तो a = 2r था और इसके क्या था 4r अपॉन में √2 था। इसको फर्दर रेशनलाइज करके भी लिखा हुआ बुक में, वो भी लिख सकते हो ऐसे। √2 से √2 रेशनलाइज कर दो तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2 हो गया है और 2 से 2 कैंसिल 2√2, ये भी लिख सकते हो। तो ये भी आ सकता है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, यानी कि ये तो है ही और इसको ऐसे लिख सकते हो a = 2√2r, बट ज्यादा क्योंकि वही यूज हो जाता है तो वो सही रहेगा। उसके बाद में इसमें निकला था 4r अपॉन में √3। उसके बाद में हमने पैकिंग इफिशिएंसी निकाली। तो पैकिंग इफिशिएंसी इसके अंदर जो हमने सिंपल में निकाली वो कितनी थी 52.4% थी और जो फेस सेंटर यूनिट सेल में निकाली वो कितनी थी 74% थी और इसमें कितनी निकाली 68% थी। तो सबसे ज्यादा जो पैकिंग इफिशिएंसी आई वो किसके अंदर आई, फेस सेंटर के अंदर आई। तो एक मार्क में पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम पैकिंग इफिशिएंसी किसके अंदर निकली, फेस सेंटर यूनिट सेल के अंदर। होप्स तो अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। तो जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो डेंसिटी के ऊपर है, जो कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी, उस पर डेंसिटी का फॉर्मूला भी बताऊंगा मैं और उस पर न्यूमेरिकल जो आते हैं सीबीएसई के अंदर वो भी करवाऊंगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें कि आपको कैसी लगी वीडियो, ताकि उस वीडियो के अंदर में जो आने वाली कमिंग वीडियो है उसके अंदर में आपको और अच्छे से मटेरियल तैयार करके और अच्छा बता सकूं। थैंक यू।